नमस्कार। हिमाचल अभी अभी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। हिमाचल प्रदेश में सियासी पारा बढ़ा हुआ है। भले ही हिमाचल प्रदेश में सत्ताधारी दल यानी कि कांग्रेस को लेकर लगातार यही चर्चा हो रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, सरकार और संगठन में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इन सब के बीच में अगर हिमाचल प्रदेश में आप विपक्षी दल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने इन सब बातों को दरकिनार कर 2024 की तैयारियां काफी पहले से शुरू कर दी हैं और इन चुनावों को जीतने के लिए बीजेपी लगातार ग्राउंड लेवल पर अपने संगठन को मजबूत करने का काम भी करती हुई नजर आ रही है। जब से आप देखिए कि अगर हम बिंदल की बात करें, वो प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, उसके बाद बीजेपी में एक के बाद एक कई बदलाव हो रहे हैं। बीजेपी की बात की जाए तो पहले डॉक्टर बिंदल की ओर से जिला अध्यक्ष बदले गए, कई महामंत्री और तमाम जो नेता थे उनकी नियुक्ति दोबारा से नए सिरे से की गई, कई लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, कईयों से जिम्मेदारियां जो है उन्हें आप कह सकते हैं कि भार मुक्त किया और अब बीजेपी में एक बार फिर से फेरबदल हुआ है। बीजेपी में कुछ लोगों को नई नियुक्तियां दी गई हैं। आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष जो हैं अधिकतर जिला के वो बीजेपी ने बदल दिए हैं और बहुत सारे ऐसे चेहरों को, नए चेहरों को आप कह सकते हैं कि जिम्मेदारियां बीजेपी की ओर से अब मंडल अध्यक्ष के तौर पर दी गई है। लगातार बीजेपी अपने संगठन पर काम करती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि ये 2024 से पहले की बीजेपी की तैयारी है और खुद जब डॉक्टर बिंदल की अगर आप बात करें, जब उन्होंने प्रदेशाध्यक्ष की कमान संभाली थी तो उस दौरान भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि 2024 की जिम्मेदारी अब उनके कांधों पर है और वो ऐसे में कोशिश यही करेंगे कि 2024 में हिमाचल में कांग्रेस को चारों खाने चित किया जाए और इसके लिए लगातार अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में प्रदेश स्तर पर आपको फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आज कई जिला में मंडल अध्यक्षों की बात करें तो उनका चयन किया गया है और जिला शिमला की बात करें तो तीनों मंडलों के अध्यक्षों को आज चुना गया है। जिला शिमला में किसे मंडल अध्यक्ष बनाए गए उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। बीजेपी कसुम्पटी मंडल का अध्यक्ष अब भारत भूषण को बनाया गया है। शिमला शहरी मंडल के अध्यक्ष सुनील धर को बनाया गया है और शिमला ग्रामीण मंडल अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी है वो यशपाल ठाकुर को दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि ये जो नियुक्तियां हैं ये तत्काल प्रभाव से लागू भी कर दी गई हैं। इसके अलावा यहाँ पर ये सारे के सारे जो अभी मैं आपको नाम बताने जा रही हूँ जिन्हें ये जिम्मेदारी मंडल अध्यक्ष के तौर पर दी गई है अलग अलग जिला में, बीजेपी की ओर से जो नोटिफिकेशन जारी भी किया गया उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि डॉक्टर बिंदल और जो बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता है उन सब ने सलाह मशवरा करके इन नामों को चुना है। चंबा की बात करें तो चंबा के मंडल अध्यक्षों की सूची भी आज जारी हो गई है। यहाँ पर चुराहा से तिलक राज ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है, डलहौजी से विजय कुमार को, भटियात से दिव्य चक्षु को, भरमौर से विनोद ठाकुर, चंबा से महाराज सिंह को और पांगी से प्रकाश चंद को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा आप बात करें सिरमौर की तो सिरमौर के भी 5 मंडल अध्यक्षों का चयन किया गया है और जो सिरमौर के भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मिल बैठकर ये फैसला आप कह सकते हैं कि लिया गया है। जिला स्तर पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर नाहन से बात करें तो प्रताप ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है, पांवटा साहिब से रमेश तोमर को, शिलाई से इंद्र सिंह को, रेणुका जी से राजेंद्र ठाकुर को, पच्छाद से नरेंद्र कुमार गोसाई को। ये सारी जिम्मेदारियां तत्काल, ये जो नियुक्तियां हैं तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई हैं और विनय कुमार जो कि जिला अध्यक्ष हैं उनकी ओर से बकायदा ये नोटिफिकेशन यहाँ पर आप कह सकते हैं जारी किया गया है। इसके अलावा सोलन की बात करें तो सोलन के भी 5 मंडलों को नए अध्यक्ष मिल गए हैं। यहाँ पर जो सोलन है वहां से मदन सिंह ठाकुर को जिम्मेदारी मिली है, कसौली से मदन मोहन मेहता को जिम्मेदारी दी गई है, अर्की से राकेश ठाकुर को, दून से मान सिंह को और नालागढ़ से मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर में भी ये फेरबदल हुआ है, यहाँ पर भी नई नियुक्तियां हुई हैं और बिलासपुर की अगर हम बात करते हैं तो बिलासपुर सदर से हंस
हंसराज ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। झंडूता से अगर आप देखेंगे तो रसम सिंह चंदेल हैं, उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। घुमारवी से सुरेश ठाकुर और नैना देवी जी से लेख राम को, जबकि अपर नैना देवी जो है वहां पर लेख राम को और लोअर में बालकृष्ण ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम बात यहां पर करें किन्नौर की, तो किन्नौर के भी तीनों जो मंडल है वहां पर भी अध्यक्ष बदल दिए गए हैं। पूह में अब सुभाष नेगी को जिम्मेदारी दी गई है। कल्पा में बीरबल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है और निचार से मदन सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। हमीरपुर की बात करें तो हमीरपुर काफी अहम है और यहाँ पर भी बदलाव किया गया है। यहाँ पर भी नई नियुक्तियां दी गई हैं। भौरंज मंडल की आप बात करें तो अशोक ठाकुर को जिम्मेदारी दी गई है। सुजानपुर में विक्रम राणा को। हमीरपुर की बात करें तो आदर्श कांत को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि बड़सर मंडल की आप बात करें यहाँ यशवीर पटियाल को जिम्मेदारी दी गई है और नादौन मंडल की बात करें तो यहाँ पर वीरेंद्र पठानिया को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर हम मंडी की बात करें तो मंडी में भी देखिए फेरबदल किया गया है। सिराज से भागीरथ शर्मा, द्रंग से मेहर चंद, जोगिंदरनगर से अजय सकलानी, मंडी से मनीष कपूर और बल से राजेंद्र राणा अब जिम्मेदारी संभालेंगे। बतौर मंडल अध्यक्ष इनकी नियुक्ति की गई है। इसके अलावा अगर आप देखें यहां पर और जो कुछ एक नाम सामने आए हैं, महासू के भी जो 5 मंडल हैं यहाँ पर भी बीजेपी ने फेरबदल किया गया है बीजेपी में और जुब्बल कोटखाई से उमेश शर्मा को जिम्मेदारी दी गई है। चौपाल से वीरेंद्र वर्मा को, ठियोग से सतीश को, रामपुर से कुलवीर को और रोडू से शशि रावत को जिम्मेदारी दी गई है। तो बीजेपी में बड़े स्तर पर अब नई नियुक्तियां की जा रही हैं। लगातार बीजेपी इस और कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित कर रही है कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में संगठनात्मक स्तर पर बीजेपी को मजबूत किया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम बीजेपी की बात करते हैं, देखिए बीजेपी हिमाचल प्रदेश में लगातार कई चुनाव हारी है। पहले उपचुनाव हारती है, फिर विधानसभा चुनाव हारती है, उसके बाद शिमला नगर निगम का चुनाव भी हारती है। तो 3 चुनाव बीजेपी हार चुकी है। अब चौथा चुनाव अग्नि परीक्षा है बीजेपी के लिए भी, कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि दोनों के ही कुछ प्लस पॉइंट हैं लेकिन दोनों के माइनस पॉइंट भी हैं और वो माइनस पॉइंट कहीं उन पर भारी ना पड़ जाए, ये 2024 में पता लगेगा। लेकिन इन माइनस पॉइंट को प्लस में अगर बदलना है तो जाहिर सी बात है कि मजबूत और एकजुट होना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर बीजेपी की आप बात करें, बीजेपी उस और काम करती हुई अभी नजर आ रही है। संगठनात्मक जिला देहरा के भी तीनों मंडलों की आप बात करें तो वहां पर भी फेरबदल किया गया है। ज्वालामुखी में अजय खट्टा को जिम्मेदारी दी गई है। जसवा परागपुर में वीरेंद्र सिंह को और देहरा से निर्मल सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा अगर आप बात करें नूरपुर की, तो मंडल नूरपुर से जितेंद्र सिंह को जिम्मेदारी दी गई है। इंदौर में बलवान सिंह को, राजेंद्र सिंह राणा की बात करें तो उन्हें भी जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा ये तमाम जो नियुक्तियां हैं, देखिए ये तत्काल प्रभाव से बीजेपी की ओर से लागू कर दी गई है। जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिला अध्यक्षों की ओर से, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि ये तमाम जो चेहरे हैं, ये जो नई नियुक्तियां हैं, अभी तत्काल प्रभाव से अपना कार्यभार कहीं ना कहीं संभालेंगे। जाहिर सी बात है 2024 के लिए बीजेपी ने अब एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो तैयारी है वो काफी पहले से ही शुरू कर दी है। लगातार बदलाव बीजेपी में हो रहे हैं। पहले प्रदेश स्तर पर बदलाव होता है, फिर जिला स्तर पर बदलाव किए गए, उसके बाद अब मंडल स्तर पर भी बीजेपी में फेरबदल हुआ है, नई नियुक्तियां दी गई हैं। केवल और केवल इसे अगर देखा जाए तो 2024 के चुनावों से जोड़कर ही देखा जा रहा है। जाहिर सी बात है क्योंकि 2024 का चुनाव बीजेपी के लिए अग्नि परीक्षा है और बीजेपी इस अग्नि परीक्षा में किसी भी सूरत में
फेल नहीं होना चाहती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए कि संगठन को मजबूत रखा जाए, पार्टी को मजबूत रखा जाए, और ऐसे में लगातार बीजेपी में बड़े स्तर पर फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है, नई नियुक्तियां होती हुई नजर आ रही है। हालांकि देखना यह है कि ये जो लगातार बदलाव हो रहा है, इस बदलाव से बीजेपी में कितना बदलाव आता है। जो 3 चुनाव बीजेपी हिमाचल प्रदेश में लगातार हारी है, क्या चौथा चुनाव वो जीत पाती है या फिर नहीं। कुल मिलाकर लेकिन अगर बात करें तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि जहां सत्ता पक्ष अभी एक दूसरे में उलझता हुआ नजर आ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सीधे 2024 की तैयारी अभी से शुरू कर दी है। कैसे देखते हैं आप 2024 के चुनावों को? आपको क्या लगता है कि बीजेपी या फिर कांग्रेस, कौन जीत के ज्यादा करीब हो सकता है 2024 के चुनावों में? जरूर अभी अपनी राय आप हमें दीजिएगा कमेंट करके। और इसी के साथ अभी मैं आपसे लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।